तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम सीखने वाले हैं जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू याद करते त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस, हम इसको रटते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम बताएंगे कि रटना नहीं है, इसको समझना है। और जो चीज़ हम समझ जाते हैं ना, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते। अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं 1 हफ्ते 2 महीने या 1 साल बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये ट्रिक हमें अच्छे से पता रहेगा कि कैसे इस सारणी को बनाया जाता है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो हम वो स्टार्ट करते हैं कि सारणी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में लिख देते हैं सारणी, ठीक है। लिख दी। ये कौन ए है, ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री छोड़ लो, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये समझ में आ गया। तो अब हमको ध्यान में क्या रखना है, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, ठीक है, 2, 3, 4 लिख दिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक बता रहे, ठीक है। इसके नीचे जो है ना 4 से भाग दे देना है सबको जो है 4 से भाग दे देना है, ठीक है। और इसको कर देना है अंडर रूट। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन साइन 0 डिग्री का मान के लिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले ये सारणी देख लेते। ये सारणी देख लिए, जैसे ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए। ये सारा देखने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2/4 यहाँ कट सकता है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 1/2 अंडर रूट। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 अंडर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन ए में चलते हैं। साइन ए को जैसे अब 0 से 4 भाग देते हैं। अगर किसी भी संख्या, मतलब जैसे 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री 1 0। अब चलते ये वाला पे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते, 1 को 4 से डिवाइड किए, ठीक है, तो 1 का रूट क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है। इसको 1 और रूट 4 का हो जाएगा 2। तो क्या लिखेंगे, पहले वाला ऊपर का 1 हो गया और नीचे का 1/2, तो ये 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2। तो अब चलते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आया है अपने को 1/2 अंडर रूट अंडर 1/2, ठीक है। तो इसका रूट करेंगे, 1 का तो 1 होगा, और रूट 2 का करेंगे वर्गमूल, तो रूट टू ही होगा। तो इसका आराम से ऐसे ही लिख देंगे 1/√2। अब चलते √3/4 को। तो √3 का तो √3 हो जाएगा, √3 का √3 हो जाएगा, बटे 4 का अगर वर्गमूल करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। जैसे √4 का वैल्यू 2 होता है, 2 गुना 2 4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 90 डिग्री में, जैसे 4 को भागा 4 से दिए तो 1 हुआ, तो √1, अगर √1 का वर्गमूल 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ आ गया। 0 डिग्री हाफ, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, एंड कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, एंड कॉस 60 डिग्री का मान, सॉरी, साइन 60 का मान √3/2, एंड साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। अब हम कॉस के लिए क्या करेंगे ना, कॉस के लिए हम इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये इधर से। तो कॉस ए का, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान
√3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, ये कैसे हुआ? क्या किए हम, साइन का निकाल लिए इसको भागा देके, और अब क्या किए, जो साइन का वैल्यू इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे वो कॉस का हो जाएगा। जैसे देखो 90 जो है वो 0 हो गया, फिर जो 60 डिग्री का है वो 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और जो 45 का तो वो यहीं पे रहेगा 1/√2 1/√2, जो है ये इधर आ गया 1/2 और ये 0 0। समझ में आया? अब क्या करेंगे, जो √0/4 है तो साइन ए और कॉस ए को डिवाइड करेंगे। जैसे साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, इसको थोड़ा इधर करते हैं। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना है 0 डिग्री बटे 1। तो हम पहले बताएं किसी भी संख्या को अगर 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे या भागा देंगे तो उसका वैल्यू जो है 0 होगा, तो इसका 0 हो गया। और अब 1/2 और √3/2 को हम देते हैं भाग। ठीक है, तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, ये 2 कट गया, 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3, और 1/√2 काटेंगे तो सेम है, जैसे 1/√2 बटे 1/√2, तो दोनों को काटे तो 1 आया, इसका 1 आ गया। और अब इसका क्या है √3/2 बटे 1/2। ठीक है, 2 कैंसिल तो √3, तो √3 बटे 1 इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 लिखो भी नहीं तो चलेगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे 1/0। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि 0 को किसी भी संख्या से या किसी भी नंबर से अगर हम भागा देते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे, जैसे 1 को 0 से भाग दे रहे हैं, या 4 को 0 से भाग दे रहे हैं, या 5 को 0 से भाग दे रहे हैं, तो उसका जो है अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित को हम ऐसे भी लिखते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसको अपरिभाषित। ठीक है, अब क्या करना है, tan a का उल्टा cot a है। तो जैसे कि हम पहले बताए थे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात में tan a का उल्टा cot a होता है, तो tan a जैसे इधर से होता है तो इधर कर देंगे, यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ शुरू कर देंगे, इन्फिनिटी √3 1, कुछ नहीं करना, इसको 1/√3, फिर इसको 0। ठीक है, वही किए, इसको इधर से लिखना शुरू कर दी, cot a का हो गया। तो अब इसमें कुछ मत देखो, ठीक है, ये आपका बन गया। सिर्फ देखिए एक हम देखें, बाकी सब खुद बन रहा है, मुझे याद नहीं करना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम अनुपात जब पढ़े थे तो हम पढ़े थे कि cos a का उल्टा 1/sec a होता था, sec a। तो यहाँ पे cos 1 है तो 1 का उल्टा 1 करेंगे, जैसे 1 है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 को ऊपर लिखो नीचे लिखो। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे √3/2 है, तो सेक क्या होता है, सेक एक क्या होता है 1/cos a। ठीक है, तो 1/cos a, एक मिनट इसको, जैसे 1/1 यहाँ पे करके दिखाते हैं अब, सेक a बटे 1/cos। ठीक है, यहाँ पे चलो, यहाँ पर किसका कर रहे हैं 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक a cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 छुआ है, 1/1 गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3, तो क्या हो जाएगा, ये एक ही है, 2 गुना 2/√3 गुना 1/√3। तो
इसका मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट इसको उल्टा कर देना है। कॉस जैसे 30 डिग्री का √3/2 है तो ये जो है 2/√3 हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे कर देना सेम। कॉस 45 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाएगा। तो 1 लिखो भी नहीं भी लिखो बात बराबर ही है, ठीक है। अब जैसे ये 1/2 है, सॉरी कॉस ये 1/2 है, सॉरी कॉस 60 डिग्री का 1/2 है तो सेक 60 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे 1 छिपा हुआ। ये 0 है तो ये 0 है तो 0 को अगर हम उल्टा करते हैं तो 1/0 होता है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हो गया। अब इसको ऐसे लिख दो, इसको इधर से लिख दो। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर से मत लिखो, कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन को उल्टा करो। तो 0 को उल्टा करेंगे, जैसे 0 तो 1/0 लिखेंगे तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा। 1/2 को उल्टा लिखेंगे तो 2 होगा, 1/√2 को √2 होगा, ठीक है। और √3/2 को उल्टा लिखेंगे तो 2/√3 होगा, ठीक है। और वैसे 1 हो गया, निकल गया यहाँ पे। तो अब एक चीज़ इसमें समझेंगे हम, ये सारा चीज़ मिटाने दो मेरे को, समझाते हैं अच्छे से। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम निकाले थे कि कौन ए जो है साइन 0 के मान 0 कैसे आया था, कैसे आया था कि 0 को 4 से डिवाइड किए थे। तो किसी भी संख्या को अगर 0 को किसी भी संख्या के साथ डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, तो 0 आ गया, उसको रूट करो कुछ करो। फिर उसी तरीके से इसको डिवाइड किए तो 1/2 आया, इसको डिवाइड किए 1/√2 आया, इसको डिवाइड किए √3/2 आया, इसको डिवाइड किए 1/2 आया, 1 आया। तो अब कॉस सिंपली क्या करना है कि उल्टा लिख देना है, साइन का उल्टा लिख देना है। जैसे साइन इधर से आया था तो अब जो साइन 0 डिग्री का मान है ना वो कॉस 0 डिग्री का मान हो, कॉस 90 डिग्री का मान होगा, ठीक है। ये देखो, फिर इधर से हम लिखना चालू कर देंगे 1, ये 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2, फिर इधर से 0, फिर सेम ऐसे tan a का मान क्या होगा, tan a का मान कैसे निकालने बोले थे, तो tan a का फॉर्मूला पता है आपको, एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बताए थे। tan a का तो एक होता है 1/cot a, ठीक है, और एक होता है sin a/cos a, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में साइन, जैसे यहाँ पे a की जगह 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी जिस डिग्री का निकाल रहे हैं तो वहाँ पे उसको साइन मतलब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/√2 1√3 इन्फिनिटी। फिर कॉट को बस सीधा इसे इसको इधर से लिख देंगे। फिर सेक का हम कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉसेक को सेक का उल्टा, साइन का उल्टा कर देंगे। बस ये हो गया, सिंपल ही तरीका है आपको याद करने का। चाहो तो इसको लिख लो या इसके बाद जो है ना आप खुद बनाने का कोशिश करना। वैसे तो याद तो करना ही है, तो याद करने से अच्छा है कि आप बनाने अगर सीख जाओगे तो जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं सबसे पहले एक पेज में ये बना दिया। इसका यूज़ होना ही होना है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में हो या कोई फार्मूला या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें होगा ही होगा। तो इतना तो तय है कि आप ऐसे याद करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि आप पहले पेज में लिख लो। लिखना कब है, जब आपको बनाने आएगा। तो चलो, होप कि आप ये पूरा अच्छे से सीख गए होंगे। और अब आगे की क्लास जो 8.2 जो बनेगा ये सारा इसी का खेल है, तो इसको अच्छे से याद कर लो, फिर 8.2 फटाफट बनेगा। चलो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ थोड़ा।